तक हो गया ना? हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन हो गया, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन भी हो गया है। और पैरेललोग्राम लॉ भी हो गया ना, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। सर पैरेललोग्राम पढ़ा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, हम ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ से बता देते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखो तो यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, एक बार हम उसको बता देंगे और ठीक है, उसमें प्रॉब्लम भी कराएंगे थोड़ा। सर फुल स्क्रीन कर लीजिए। फुल स्क्रीन तो किया हुआ है सर। आप सेट्स कोने से मिनिमाइज करके एक बार। हाँ अच्छा, यहाँ से ना, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन। ठीक है, थोड़ा सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। देखो ये पढ़े ही हो ट्रायंगल लॉ, इसे देख देख लो एक बार, कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर का एडिशन देख रहे हैं, वेक्टर एडिशन। कोई डाउट होगा तो ऑन करके पूछ सकते हैं। तो देखो, वेक्टर एडिशन से पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे समझते हैं। मान लो कि ये एक वेक्टर ए है हम लोग के पास, ठीक है, इसको किसी दूसरे वेक्टर बी के साथ ऐड करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे। वेक्टर ए का जो हेड है, हेड ऑफ वेक्टर ए, एक इसको हम लोग कोइंसाइड कराएंगे यहाँ पे टेल ऑफ वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बी का जो टेल है उसके साथ यहाँ पे हम लोग कोइंसाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड टेल मेथड। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हेड टेल। यहाँ पे हेड और टेल को कोइंसाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल लेंगे ना, ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे। दिस इज द थीटा, जो कि ये आउटर एंगल जो लिए हैं यहाँ पे थीटा को लेंगे, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो वेक्टर को जोड़ने का तरीका एक तो ये हो गया, इसी से हम लोग ट्रायंगल लॉ बनाते हैं। ये कौन सा मेथड है? ये हेड टेल मेथड, हेड टेल से कोइंसाइड कर रहे हैं। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? टेल टेल। तो या आइदर हम लोग वेक्टर को हेड हेड टू टेल जोड़ेंगे, नहीं तो फिर दोनों के टेल को कोइंसाइड कराएंगे। तो दूसरे में क्या देख रहे हैं हम लोग? सिमिलरली फिर से एक वेक्टर ए मान लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरा वेक्टर बी ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें? इन दोनों के टेल को हम लोग ऐसे ऐड कर रहे हैं। वेक्टर ए का जो टेल है, ठीक, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो हम लोग इस एंगल को, देखो ये वाला एंगल को थीटा लेंगे। यहाँ पे ये थीटा जो होगा, ठीक है, इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? एक तो हेड टेल मेथड में हम लोग इस एंगल को लेते हैं थीटा, ठीक है, ये वाला थीटा ले रहे हैं, इसको थीटा ले रहे हैं। ठीक है, इस एंगल को थीटा ले रहे हैं इसमें, और यहाँ पे इस एंगल को। ठीक है, और एक बार हम लोग टेल मेथड में इसको ले रहे हैं थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो हम लोग इसी तरह से दो तरीके से यहाँ पे ऐड करेंगे। पहला होगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन, दूसरा हो जाएगा पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। ट्रायंगल तुम लोग पढ़े हो, वो जस्ट बता देते हैं। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम में आते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? उसी तरह हम लोग एक वेक्टर ए लिए, इस ए वेक्टर के हेड के साथ वेक्टर बी का जो टेल है उसको कोइंसाइड कर रहे हैं। तब हमको ये वाला मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको सीधा इसको ड्रॉ करना है ऐसे, ये मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? आर जो होगा वेक्टर आर, वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? ये थीटा लेंगे, वेक्टर के बीच का एंगल, ये थीटा लेंगे। इसको आगे बढ़ा के अगर यहाँ से हम लोग, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग थीटा ले लेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा, ये थीटा है। तो यहाँ पे तब ट्रिग्नोमेट्री से इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे हम लोग बी साइन थीटा
ये हो जाएगा हम लोग का बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यदि हम लोग इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मॉड ऑफ आर, ठीक है, मॉड ऑफ आर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। यदि इसको हम लोग पी मान लिए, इसको हम लोग सपोज क्यू मान लिए, इसको आर मान लिए, इसको एस मान लिए, ठीक है, तो जो पी एस स्क्वायर होगा क्या होगा, पी आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, होल स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो रिजल्टेंट क्या आ गया हम लोग के पास, रिजल्टेंट आ गया आर इक्वल टू, हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे बी स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आएगा हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, तो मान लेते हैं कि इस एंगल को हम लोग अल्फा मानते हैं, तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करते हैं कि ए के साथ ये आर अल्फा एंगल बनाया, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट देखते हैं। ठीक है, तो कितना लिख पाएंगे यहाँ पे, tan अल्फा हो जाएगा, अल्फा निकाल रहे हैं, tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये तुम पढ़े हो शायद, ये है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो दो वेक्टर को हम लोग ऐसे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया हम लोग, यहाँ पे हेड और हेड टू टेल मेथड यूज किए, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड कराएं और हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए जो कि रिजल्टेंट दिया, और रिजल्टेंट यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिला हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो tan अल्फा है वो आ गया b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ कैसा होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम देखते हैं नंबर 2 में, तो यहाँ बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। तो जब पैरेललोग्राम लॉ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ हम लोग ले रहे हैं ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे क्या बोले हम लोग, टेल टेल मेथड यूज करेंगे, मतलब वेक्टर ए का जो टेल है, ठीक है, वो वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है ऐसे, और इस बार हम लोग इसको लेते हैं क्या, वेक्टर के बीच का एंगल, ये थीटा हो जाएगा। हम लोग ऐसे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो डायगोनल है ये हम लोग को क्या देगा, ये दे देगा रिजल्टेंट आर, ये हम लोग को देगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर से ये क्या हो जाएगा, ये थीटा, तो ये एंगल पूरा थीटा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी साइन थीटा, फिर से ये फिर से कितना होगा बी कॉस थीटा। तो सिमिलरली यहाँ से भी जब रिजल्टेंट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालेंगे, तो यहाँ से भी यही आएगा, उतना ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी वही रिजल्टेंट आएगा, समझ में आ गया। और यहाँ से भी एंगल का डायरेक्शन अगर निकालेंगे हम लोग tan अल्फा का, तो उतना ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा b, ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। दोनों से वैल्यू सेम आ रहा है, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो वेक्टर में ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि रूल है, वेक्टर मैथमेटिक्स है तो ऐसा करना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल लिए और डायरेक्शन भी निकाल लिए, ठीक है, tan अल्फा। अच्छा, यदि तुमको बोले कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, देखो ऐसे तो वेक्टर में हम लोग एडिशन ही करते हैं, सब्ट्रैक्शन उस तरह कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वेक्टर का। तो देखो यदि बोलेंगे तुमको कि दो वेक्टर को जोड़ो, तुम क्या लिखते हो, a प्लस बी इक्वल टू आर मिलेगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे, a को तुम जोड़ोगे b के साथ, लेकिन इस बार तुम एक नेगेटिव वेक्टर के साथ जोड़ोगे, यानी कि v के डायरेक्शन को हम लोग क्या किए, पलट दिए, तो हम लोग को यहाँ पे रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग एडिशन ही कर रहे हैं बट नेगेटिव वेक्टर के साथ। तो देखो स्क्रीन पे जैसे मान लो तुमको हम सब्ट्रैक्ट करने बोले, तो यहाँ पे तुम एडिशन के लिए डायग्राम बना रहे हो, है ना, यहाँ पे ऐसे बनाए अभी a, और यहाँ पे ऐसे b लिए थे तुम, b लिए हो b, तो इसका रिजल्टेंट तुमको अगर जोड़ेंगे तो मिल जाएगी, थीटा ले लिए, इसका रिजल्टेंट जोड़ेंगे तो आर मिल जाएगा, है ना, आर मिल जाएगा, अभी हम लोग देखें जो कितना हो जाएगा, डायगोनल से पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, डायगोनल से आर मिल जाएगा, जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से अच्छा, इसी में हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको लोग क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से डायग्राम में, हम लोग यहाँ पे इस वेक्टर a को तो लिखें, यदि इस वेक्टर b को हम इसे पलट देंगे, इस तरह ऐसे पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, तो माइनस भी बन जाएगा। तो हम लोग जस्ट इसका एक उल्टा वेक्टर यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कितना हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा माइनस बी, ऐसे, ठीक है, माइनस बी हो जाएगा, समझ में आ गया। जैसे इसको हम लोग जस्ट यहाँ पे पलट के लिख दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और अगर ये थीटा था तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, ये पूरा थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करके, तो वो यहाँ से मिल जाएगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट को मिल जाएगा। तो अगर इस वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग निकालना चाहते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, तो एडिशन ही कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव वेक्टर का, तो क्या कर रहे हैं एडिशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब कॉस थीटा की जगह एंगल कितना हो गया, थीटा की जगह एंगल सिर्फ हो गया 180 माइनस थीटा, बाकी मैग्नीट्यूड तो b है और मैग्नीट्यूड a ही है, तो हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, a का मैग्नीट्यूड a ही है, b का मैग्नीट्यूड b ही है, बस यहाँ पे एंगल बदल गया। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, तब थीटा हो गया कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉस 180 माइनस थीटा रूट के अंदर पूरा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये वैल्यू, देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इस आर को हम लोग लिखेंगे वेक्टर आर, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा आ रहा है, तो इसी को क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी का माइक्रोफोन ऑन होगा तो ऑफ कर दो। अच्छा, संभवी का शायद ऑन है, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं ऑन करके, ठीक है, अदरवाइज उसको ऑफ रखो। तो ये cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये जो है मैग्नीट्यूड, ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा सब्ट्रैक्शन का। तो सिमिलरली अगर हम लोग अल्फा निकालते हैं यहाँ पे, अल्फा मतलब रिजल्टेंट, अगर ये रिजल्टेंट है तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट के साथ का जो डायरेक्शन है। तो यहाँ पे tan अल्फा का निकालते हैं, तो tan अल्फा क्या होता है, b साइन थीटा, तो b साइन क्या होगा, थीटा की जगह इस हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि एंगल बदलता है, देखो ऊपर देखो, यहाँ पे जो डायरेक्शन निकालते हैं tan अल्फा का, तो क्या लिखते हैं हम लोग, b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा। अब थीटा की जगह एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, तो जहां जहां थीटा है हम लोग 180 माइनस थीटा लिखते हैं, तो b साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा।
तो ये तो वही रहेगा, बी साइन थीटा रहेगा 180 माइनस थीटा ऑल्सो साइन थीटा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ए, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो tan अल्फा क्या आ गया हम लोग के पास, tan अल्फा यहाँ से आ गया बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बेसिकली जोड़ ही रहे हैं लेकिन नेगेटिव वेक्टर के साथ, ठीक है। तो इसको एक याद रखना अच्छे से, समझ में आ गया होगा ये वाला, ये यहाँ पे हम लोग लिख दें इसको, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और ये रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, ठीक। तो ये पढ़े हो, ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़े थे, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो गया, और यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करना सीखे। अच्छा एक और यहाँ पे चीज बता रहे हैं, देखो स्पेशल केस करके, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हम लोग के पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए ले रहे हैं और यहाँ पे एक वेक्टर ले रहे हैं ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले रहे हैं, ठीक है। दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ले रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग फर्दर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस सब रिजल्टेंट जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे पता ही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, ये पूरा थीटा हो जाएगा, और ये हम लोग का यहाँ पे ये रिजल्टेंट हो गया, तो ये अल्फा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है हम लोग के पास, ये आ जाएगा रूट ओवर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए माने हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये हो जाएगा, किसी का माइक ऑन है क्या, किसी का माइक्रोफोन ऑन है तो ऑफ कर दो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रहा है, बोल दीजिए, बोल दीजिए ऑफ करने, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक। अच्छा इस 1 प्लस कॉस थीटा लिखने जानते हो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में, फॉर्मूला में, इस 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो उसमें पता होगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। कॉस 2a से आता है, ये बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा से आता है। तो इस 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे रिजल्टेंट तब कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर तो था ही, और 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2a और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो बार बार इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करने से याद रहेगा, मतलब सॉल्व तो कर ही सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है। तो जब दोनों का रिजल्टेंट सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा बाई 2 रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे ये बात भी याद रखना नोट में, कि जो वेक्टर एडिशन होता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन जो होता है यानी कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन, वो क्या होता है, इस कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग अगर a प्लस बी लिखते हैं तो इसको हम लोग b प्लस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मैथ्स में पढ़े हैं, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हम लोग इसको देख सकते हैं। मान लो, देखो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा कैसे लिखेंगे।
मान लो कि हम लोग वेक्टर ए को पहले लिखे, ठीक, फिर क्या लिखे, यहाँ पे वेक्टर बी को लिखे, ए प्लस बी किए, तो हमको यहाँ पे रिजल्टेंट मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा, जो क्या होगा, जो हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा ऑब्वियसली। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, पहले हम लोग ए को ड्रॉ किए, ए फर्स्ट, ठीक है, देन हम लोग क्या किए, देन हम लोग बी को ड्रॉ कर दिए, ठीक है, तो हम लोग रिजल्टेंट मिल गया। सिमिलरली हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि बी को पहले ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बी को ऐसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं, और बी का जो हेड है उससे ए के टेल को कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज ऐसे ए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ए को पहले ड्रॉ किए थे तो ए के टेल हेड के साथ बी के टेल को कोइंसाइड किए, उसी तरह बी के हेड के साथ ए के टेल को कोइंसाइड किए, तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्टेंट मिल जाएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे हम लोग को एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मिल जाएगा इस तरह, यहाँ पे आर मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, ड्रॉ बी फर्स्ट, देन हम लोग यहाँ पे ए को ड्रॉ किए, दोनों केस में रिजल्टेंट सेम मिला। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है, हम लोग जानते हैं, मतलब ये देख रहे हैं कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या, दैट इज अगर हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर लिखते हैं ऐसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, ये होता है एसोसिएटिव, ठीक है। इसको भी हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं, देखो कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, इस वेक्टर ए के साथ हम लोग एक वेक्टर बी के टेल को ऐसे कोइंसाइड कर रहे हैं, सपोज ऐसे वेक्टर बी के साथ टेल के साथ कोइंसाइड किए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हमको यहाँ पे एक रिजल्टेंट मिल जाएगा ना, ये रिजल्टेंट मिल जाएगा, हम लोग लिख नहीं रहे अभी, यहाँ मिल जाएगा आर, सबको पता चल रहा है हेटल मेथड। साथ में क्या किए, बी के टेल के साथ फिर से हम लोग सी के बी के हेड के साथ फिर से हम लोग सी के टेल को कोइंसाइड किए, तो यहाँ पे हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा ना, ये कितना मिल जाएगा हम लोग को, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। ये जो मिलेगा रिजल्टेंट, देखो ये ए प्लस बी का तो यहाँ मिला, तो इस रिजल्टेंट के साथ यानी कि ये ए प्लस बी का एक रिजल्टेंट मिल गया था ना, तो इस वेक्टर के साथ हम लोग सी को कनेक्ट किए थे, मतलब इस वेक्टर के हेड के साथ सी के टेल को कनेक्ट किए थे, तो यहाँ हम लोग क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, है ना, ये फाइनल जो रिजल्टेंट है ये मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को ये वाला मिलेगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो उसी तरह तुम यहाँ देख लो, ए को अगर कनेक्ट करें बी प्लस सी, तो देखो बी प्लस सी का रिजल्टेंट कौन सा आएगा, हम दूसरा पेन से बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा, ये बी प्लस सी का यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है, तो जो बी प्लस सी है, देखो वी का जो हेड है वो सी के टेल के साथ कोइंसाइड किया, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा मिलेगा इसका रिजल्टेंट बी प्लस सी का, ये हो जाएगा कितना, ये ब्लू वाला हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है, तो इसका जो ए का जो हेड है वो बी प्लस सी के साथ टेल के साथ कोइंसाइड किया, ध्यान ध्यान से देखो, इसका रिजल्टेंट ये मिला बी प्लस सी, और बी प्लस सी इस ए से कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, तब ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम देख रहे हो इस डायग्राम से कि दोनों केस में क्या आता है, ये एसोसिएटिव प्रूव होता है, यानी कि वेक्टर जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग सिर्फ हेड टेल मेथड का यहाँ पे यूज किए हैं, समझ में आ गया यहाँ तक बात, ठीक। चलो इसका एक बेसिक प्रॉब्लम बनाते हैं छोटा सा, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, एक बार स्क्रीन में देख लो, नोट डाउन कर लो सारा चीज, डायग्राम ठीक से बनाओ कॉपी में, सब नोट डाउन कर लो अच्छे से डायग्राम्स। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है,
जैसे एक पहला क्वेश्चन ये लिखो, एक क्वेश्चन छोटा सा है, देखो इसको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखो कि टू वेक्टर्स, एग्जांपल है यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे टू फोर्सेस each of magnitude f, ठीक है, have a resultant of have a resultant of same magnitude, has a resultant of same magnitude, ठीक, has a resultant of same magnitude f, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर्स का, उस रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड f ही आ रहा है, तो तीनों मैग्नीट्यूड सेम है। तो पूछा गया द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। 0 डिग्री। नहीं, जीरो नहीं होगा, देखो अच्छे से, एंगल बिटवीन टू फोर्स इज, ऑप्शन हम दे रहे हैं कितना, 120 डिग्री। ठीक है, देखते हैं बना के, ठीक है, देखो कितना आ रहा है। हाँ 120 आ सकता है, 120 हो सकता है, यस। 45 एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ऑप्शन 2 है 120, ऑप्शन सी में है 150 और ऑप्शन डी में है 60, तो 120 डिग्री होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे, सबको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। मान लो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए था, बी का मैग्नीट्यूड बी है और रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तीनों का वैल्यू एफ है, यहाँ पे तीनों सेम है। तो अगर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, एफ स्क्वायर, या फिर एफ लिख देते डायरेक्ट, ठीक है। रूट ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो अभी जस्ट लिखे थे इस तरह, डायरेक्ट रिजल्टेंट लिखना सिखाए थे, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एफ हो गया, यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। 2f स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो आगे यहाँ पे देखो लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अभी बताए थे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ इक्वल टू 2f स्क्वायर तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 4 हो गया, एफ स्क्वायर हो गया, तो निकलेगा क्या बाहर, रूट के अंदर क्या हो गया, 4f स्क्वायर हो गया और कॉस थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 2 हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ पे एफ कट जाएगा, ठीक। तो आगे कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, तो थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा 120 डिग्री, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन होगा। तो जिन्होंने 120 कहा था वो सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। 120 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बेसिक सा प्रॉब्लम था, ठीक। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको देखो, इसको ट्राई करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बहुत बेसिक सवाल है ये भी। देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ वेक्टर्स P, Q and R have magnitude 5, 12 and 13, ठीक है, यूनिट्स। ये मैग्नीट्यूड दिया है पी क्यू आर का, और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि P प्लस क्यू
ठीक है, p प्लस क्यू ये वेक्टर r के बराबर दिया हुआ है, तो तुमको क्या फाइंड करना है देन, एंगल बिटवीन, 90 डिग्री। नहीं पहले क्वेश्चन तो सुन लो 90 डिग्री नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान ध्यान दो, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन q एंड r इज, आराम से बनाओ, आराम से समझ समझ के, ऐसे रैंडमली आंसर नहीं देना है। If vector p, q and r have magnitude 5, 12, 13 यूनिट, यहाँ पे देखो ट्रायंगल लॉ का यूज करना है, हम लोग सिखाए थे अभी कि p प्लस क्यू आर दे रहा है, रिजल्टेंट दे रहा है, तो अगर वेक्टर का तुम डायग्राम बनाओगे, पहले देखो एंगल क्या क्या पूछ रहा है, किसका एंगल निकालने पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया, ऑप्शन लिख देते फिर बता रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है cos इनवर्स 5/12, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है cos इनवर्स 5/13, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है cos इनवर्स 12/13, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है cos इनवर्स 7/13, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, लो, ठीक है, क्लियर हो रहा है, साउंड आ रहा है। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो p प्लस क्यू इक्वल टू आर है, तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ट्राइंगल अभी सिखाए हेटल मेथड से, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले वेक्टर p बना लिए, ये वेक्टर p है सपोज, तो वेक्टर p का जो टेल है वो वेक्टर q के, वेक्टर p का जो हेड है वो वेक्टर q के टेल के से कोइंसाइड कर रहा है, ये वेक्टर q हो गया, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर क्या दे देगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा ना हम लोग को r दे देगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सबका दिया हुआ है, p का मैग्नीट्यूड कितना है, p का मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 5, ये 5 है मैग्नीट्यूड, ठीक है। q का मैग्नीट्यूड कितना है, q का मैग्नीट्यूड 12, cos इनवर्स 5/12 है। हाँ वेरी गुड। r कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, देख लो, सही सही है, ठीक है। ये दिया 13, तो हमको निकालना है एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो यहाँ पे, ठीक। तो ये अगर, तो कॉस थीटा हम लोग जानते हैं कि एंगल किसको लेते हैं हम लोग, ये अगर मतलब ऐसा, ये हम लोग क्या लेते हैं, ये थीटा लेते हैं जब, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से कॉस थीटा फाइंड करो तो क्या मिलेगा बोलो, कॉस थीटा निकालना हम लोग कितना हो जाएगा, b/h हो जाएगा ना, ठीक है। तो b यहाँ पे कितना है b यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12, ठीक है, और h कितना है 13 है, तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स 12/13, ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं था, मतलब ये यहाँ से इसको एंगल ये थीटा पूछ रहा था p और q के बीच का, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करो, फिर आगे पढ़ेंगे थोड़ा यूनिट वेक्टर के बारे में। सब लिख लिए सब लोग, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, कॉपी पेन लेके बैठो, ट्राई करते रहो, फिर हम भी बना रहे देखते रहो, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है रिजल्टेंट, the resultant of two vectors, resultant of two vectors a and b is perpendicular to the vector a and its magnitude, ठीक है, and its magnitude is equal, ठीक है, equal to half of the magnitude, its magnitude equal to the half of the magnitude
half the magnitude of वेक्टर b, ठीक है, ऑफ वेक्टर b तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो पूछा गया कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए, क्वेश्चन समझा दे रहा हूं एक बार, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया 120 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी में 135 और ऑप्शन डी में नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखो कैसे बनाओगे, क्या बोला गया कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, सर 150 डिग्री। 150 डिग्री, वेरी गुड वेरी गुड, 150 डिग्री इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा। देखो इसको बाकी लोग देखो कैसे बनाएंगे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए और बी है जो कि परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो अगर इसको इसके रिजल्टेंट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी रिजल्टेंट होगा बी बाई टू, हाफ ऑफ द बी है, और ये क्या होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो ये तो हम लोग के पास एक आ गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग का बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो ये तक आ गया हम लोग। अच्छा और एक हम लोग यहाँ पे क्या देखना है कि देखो क्या बोला है कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन मतलब tan अल्फा होता है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, माने वेक्टर ए से एंगल tan अल्फा का tan 90 हो जाएगा, तो tan अल्फा हम लोग क्या लिखते हैं, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी cos थीटा, प्लस बी cos थीटा। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर टू ए है, मतलब tan अल्फा का 90 होगा ना, तभी ना परपेंडिकुलर टू ए है, तो ये tan 90 हो जाएगा। अब tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमको जो यहाँ पे a प्लस बी cos थीटा है उसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो यहाँ पे 90 थीटा 90 इसीलिए a प्लस बी जो होगा a प्लस बी cos थीटा इट मस्ट इक्वल टू 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, 0 डिग्री बोलते सॉरी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, a इक्वल टू माइनस बी cos थीटा, ठीक है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा माइनस a बाई बी, ठीक। अब तुम यहाँ वैल्यू को रख दो cos थीटा की जगह, तो यहाँ पे क्या बच गया था 1/4, यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कितना था 2ab, और cos थीटा क्या रखते हैं हम लोग माइनस a बाई बी रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये b और b कट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा तब, यहाँ पे हो जाएगा ये a स्क्वायर और ये माइनस कितना हो गया 2a स्क्वायर, ठीक, तो क्या हो जाएगा मतलब ये हो गया माइनस a स्क्वायर इक्वल टू हो गया, ठीक है, 1/4, तो a यहाँ पे कितना हो जाएगा तब -1/2 हो जाएगा, तो a मिल गया, तो हमको यहाँ से a बाई बी चाहिए, ठीक, a मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए a बाई बी चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है a बाई बी, यहाँ पे हमको cos थीटा मिल जाएगा तो एंगल में मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिमिलरली किसी भी इक्वेशन में पुट करके v का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और जब यहाँ पे हम लोग b निकालेंगे तो cos थीटा का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा, समझ में आ गया ना, यहाँ से हम लोग a निकाल लिए इस इक्वेशन से, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे b निकाल सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे b निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके, बी स्क्वायर बाई 4 था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a निकाल लिए, फिर b निकाल सकते हैं, देन यहाँ पे a बाई बी करेंगे तो cos थीटा मिल जाएगा, तो देखेंगे थीटा जो है वो ऑलमोस्ट 150 डिग्री के आसपास का वैल्यू आएगा, ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक, इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जितना भी है, ठीक है, और भी क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं,
तो हम लोग क्या देखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देख रहे हैं। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर देखो ध्यान से, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो देखो मान लो कि हम लोग यहाँ पे कैसे एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिए, ये वाई एक्सिस ले लिए, ठीक, और इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं। ये हमारे पास कोई वेक्टर यहाँ पे ए है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर ए को, ये रिजल्टेंट वेक्टर अगर है तो इसको देखो क्या सिखाए थे कि दो वेक्टर का टेल कोइंसाइड करेगा तो डायगोनल उसका क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो एक्स की तरफ मान लो कोई वेक्टर अगर होता ए एक्स वेक्टर, और वाई की तरफ अगर कोई वेक्टर होता ए वाई वेक्टर, तो ए का वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि ए इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। तो ए को हम लोग कैसे लिख सकते थे, ए को लिख सकते थे ए इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। और यदि हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सपोज ये हम लोग का अल्फा एंगल दिया हुआ है, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो जो ये एक्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आएगा वो होगा ए कॉस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली जो ए वाई का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, ए साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग ए को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे, इसको हम लोग एक्स प्लस ए वाई के टर्म में लिख रहे हैं, तो दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अब यूनिट वेक्टर का। देखो इसको यूनिट वेक्टर टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। यूनिट वेक्टर, ठीक है। मान लो कि ये कोई वेक्टर है ए है, ठीक। इस वेक्टर का हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर लिखना है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए और ऊपर कैप दे देंगे, ए कैप यूनिट वेक्टर हुआ। इसको डिफाइन करेंगे जो वेक्टर ए है बाई इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए, तो ये हमको देगा क्या, ये देगा यूनिट वेक्टर। इसी को हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक। तो जैसे देखो यहां पे अब इस वेक्टर ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं। यहां एक चीज का ध्यान देना, यहां पे एक चीज का ध्यान दो, ये जो ए कैप है ये क्या दे रहा है, ये डायरेक्शन देता है। बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। और ये मॉड ए क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का। अब देखो वेक्टर के डेफिनेशन से क्या बोला जाता है, वेक्टर को स्पेसिफाई करते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे। तो देखो इस वेक्टर को ऐसे स्पेसिफाई किया, डायरेक्शन भी है यहाँ पे और मैग्नीट्यूड भी है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर हम लोग क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। सॉरी, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है और जो पूरा वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन, इट्स अ डायमेंशनलेस वेक्टर व्हिच गिव्स ऑलवेज डायरेक्शन। अच्छा, यूनिवर्सल में अगर हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट बनाए, सपोज ये हम लोग का सपोज जेड कॉम्पोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट ले रहे हैं और इसको वाई मान लेते हैं, ठीक, कैसे भी मान सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ये डिफाइंड है ठीक है, ये यूनिवर्स में डिफाइंड, यूनिवर्सल डिफाइंड होता है। इसको हम लोग आई कैप लेंगे
ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 1 होगा, ठीक है। आई कैप से हम दिखा रहे हैं x के तरफ के वेक्टर को, जे कैप के तरफ का जो यूनिट वेक्टर उसको हम लोग लेंगे के कैप, जे के तरफ, जेड के तरफ जो है, ठीक है। जो x के तरफ उसको आई कैप ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर z की तरफ उसको के कैप ले रहा है, जो y की तरफ उसको हम लोग जे कैप लेते हैं। तो x आई कैप, जे कैप और के कैप ये यूनिवर्सली डिफाइंड है, ये वेक्टर, तीनों वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो हम लोग अगर एक्स वाई प्लेन पे रिजॉल्व करते हैं, अब मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई, इसको रिजॉल्व करना है इस ए वेक्टर को, 3 डायमेंशन में भी हम लोग देखेंगे। ये कोई वेक्टर सपोज हम लोग के पास ए है, ठीक है। तो इसका जो, इस वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसा, क्या आएगा, ये एक्स आई कैप की तरफ इसका मैग्नीट्यूड सपोज एक्स है, और डायरेक्शन इधर का क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, और यहाँ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये मान लो कोई एंगल अल्फा है, और ये क्या है, जे कैप है। तो एक्स आई कैप प्लस हम लोग ए वाई जे कैप लिख सकते हैं, फिर एक्स ए वाई का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ए कॉस अल्फा, ठीक है, एस जैसे ए साइन अल्फा निकलता है। लेकिन वेक्टर को हम लोग ए कैप, आई कैप और जे कैप के टर्म में रिप्रेजेंट किए। आई कैप मतलब एक्स के तरफ रिजॉल्व किया, और वाई जे कैप मतलब वाई के तरफ हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व किए, ठीक है। चलो हम लोग कुछ यूनिट वेक्टर का थोड़ा प्रॉब्लम देखते हैं, छोटा सा समझते हैं कि और कैसे यूनिट वेक्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसे नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग 3 डायमेंशन में देखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला सवाल क्या है, एग्जाम्पल 1 करके, ध्यान देना सब लोग, आराम से धीरे धीरे समझो। यहाँ पे दिया हुआ है सपोज फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक। कितना, ए कितना दिया यहाँ पे, ये दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, अभी सिखाए हैं। हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर ए कैप को क्या लिखेंगे, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यदि हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हम लोग जो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट्स देख रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यानी कि अगर ये एक्स है तो क्या लिखेंगे, ए एक्स का, एक्स की तरफ एक्स मान लीजिए इसको, 2 को एक्स इसका स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड ऑफ ए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स कितना है 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। पेन हैंग कर रहा है, थोड़ा स्लो दिखा रहा है, तुम लोग लिख सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ देर लिखने के बाद हैंग करता है कभी कभी। फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक। क्या, नहीं ठीक है, ये राइटिंग पैड वाला थोड़ा हैंग करता है, राइटिंग वाला। तो ये हो जाएगा 4 9 और 4, ठीक है। तो कितना आ जाए, √17 आ जा रहा है ये। तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल दिए, कितना, √17। तो हम लोग का जो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा तब, ये कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर लिखो, वेक्टर वेट्स, हाँ वेरी गुड, वेक्टर वेट्स 2 मैग्नीट्यूड, I cap plus 3 J cap plus 2 K cap by √17. यस वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप रूट डिवाइड बाई √17। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये यूनिट वेक्टर हुआ, ठीक है, पूरा यूनिट वेक्टर निकाले हैं। और यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 ही आएगा, देखो √17 बाई √17, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर को पूरा रिप्रेजेंट किए हैं। चलो एक और सवाल देते हैं, फटाफट करो जल्दी जल्दी, सब लोग करो, कॉपी पेन लेके बैठो, फटाफट बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल 2, find the unit vector
a प्लस बी, ठीक है, वेयर जहाँ पे a इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और b इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये b दिया हुआ है। तो देखो a प्लस बी वेक्टर निकालेंगे हम लोग अगर, तो कितना आएगा, ठीक है, इसको c मान लेते हैं, सपोज a प्लस बी का रिजल्टेंट को c मान लेते हैं, ठीक है, इसको c मान लिया, से मतलब मान लिया। तो देखो अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में मतलब a 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप है, और ये 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k माइनस 2k कैप है, तो अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पेसिफाई किया हुआ है, तो सिंपली हम लोग जोड़ सकते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a प्लस बी जो होगा ना i कैप जे कैप के टर्म में दिया हुआ है, तो आराम से जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, सर 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप बाय हाँ रूट very अंडर good, 35। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, इसको जोड़ लो, ये सब तुम सीख गए हो आराम से, नॉर्मली इसको जोड़ लेना है, ठीक है। ये पेन थोड़ा स्लो चलेगा तो टेंशन मत लेना, आराम से लिखना, तुम लोग लिख सकते हो कॉपी में, थोड़ा हैंग करता है पेन, हम लिख रहे फास्ट बट बहुत हैंग कर रहा है आज। तो 5i कैप हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 3j कैप और प्लस k Sir, कैप हो five जाएगा, I cap plus 3J cap plus K cap by root 35. नहीं 5i कैप माइनस 3j कैप आएगा ना, माइनस होगा ना, ये माइनस माइनस, ठीक है, Yes, sir. Minus 3. यस। तो c का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5i कैप माइनस 3j कैप, वेरी गुड, सब लोग सीख गए हो, जानते ही हो सब, तो बेसिक बात है, तो अच्छा अच्छा प्रॉब्लम करेंगे। डिवाइड बाय रूट 35 इज द आंसर, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लिखते हैं, चलो इसको बनाओ, चलो ये तो सब लोग सीख गया, एक और प्रॉब्लम देखो जल्दी से फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं। इसको लिखो क्वेश्चन को जल्दी से, गिवन गिवन a इक्वल टू 0.3 i कैप, ठीक, प्लस 0.4 j कैप प्लस c के कैप, कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर, यहाँ पे निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, सॉरी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पे सी के वैल्यू को निकालना है, सी कितना है, ठीक है। यदि इफ ए जो है ए इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर, सर रूट अंडर 0.75। नहीं रूट अंडर जीरो, कितना रूट अंडर 0. 0.75, यस सर। 0 पॉइंट कितना 75, यस सर। हाँ वेरी गुड, रूट अंडर 0.75 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वेरी गुड, हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा इसका 1 होता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तुम्हारा 0.4 का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, बहुत स्लो चल रहा है पेन, प्लस सी का स्क्वायर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है, कॉपी में लिखते रहो, ये हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.09, ठीक है, प्लस 0.16 0.16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 16 25 हो गया ना, तो 0.25 यानी कि 1 माइनस 0.25 हो जाएगा। तो देखो ये सही बोला था, इसने भी कहा था कि कितना आएगा 0.75 आ जाएगा, ठीक है। ये सी स्क्वायर का वैल्यू होगा, तो सी इक्वल टू रूट अंडर 0.75 हो जाएगा, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट होता है 0.87 के आसपास आएगा, ठीक है, 0.87 इसका वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना है। ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं लास्ट, इस बेसिक प्रॉब्लम्स का हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक, आगे फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशन देखेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, लिख लो।
माइक्रोफोन ऑफ कर दो। डाउट पूछना होगा तो ऑन कर लेना, ठीक है, ऐसे में फिर नॉइस क्रिएट हो जाता है। कुछ पूछना होगा तो एक एक करके ऑन करके पूछना। चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, एग्जांपल नंबर 4। A car is moving in direction R दिया हुआ है कितना, R दिया हुआ है -4i कैप प्लस 3j कैप with speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार, हमको निकालना है। राइट द बहुत स्लो लिखा रहा है, राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार ठीक है, इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, ठीक है। तो ये सवाल है। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, उसका एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 हो 10, तो उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, लेकिन उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, उसका डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी को हम लोग डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों के साथ स्पेसिफाई करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 10, तो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा आएगा ना इसका डायग्राम। देखो मान लो ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, ये हम लोग का आर वेक्टर दिया हुआ है, तो ये आर वेक्टर दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा जे कैप, इसको हम लिखते हैं +3j कैप, ठीक। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये जगह -4i कैप, माइनस आई इधर होगा -x की तरफ, तो ये हो जाएगा -4i कैप, ठीक है। चलो ये तो हमको वेक्टर मिल गया। तो हम लोग क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए डायरेक्शन के लिए, कार इसी डायरेक्शन इसी प्लेन पे मूव करेगा, इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो आर कैप चाहिए, तो क्या हो जाएगा -4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या √ओवर हो जाएगा 4² प्लस 3 का, रुको बहुत स्लो चल रहा है, पेन बहुत हैंग कर रहा है, तुम लिखते रहो, ठीक है, अपने से समझ ही रहे हो। डायरेक्शन निकालें 4² प्लस बाई √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर कैप का वैल्यू -4 बाई ये हो जाएगा 25 ना, तो 5 हो गया, √25 5 हो गया, प्लस 3/3/5 जे कैप। सर एक बार पैड निकाल के वापस कनेक्ट कीजिएगा उसको, क्या पैड निकाल के वापस कनेक्ट कीजिएगा, मे बी आप काफी क्या देर से चल, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, स्लो चल रहा है, हो सकता है काफी देर से चल रहा है ना, इसलिए। अच्छा आप उत्पल सर बोल रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या कनेक्ट करें, तार निकाल के? हम्म। अच्छा एक सेकंड करते हैं। काफी देर चलने से शायद हो जाता है कभी कभी। हाँ लगातार 3-4 घंटा से चल रहा है ना आज, लगातार 3-4 घंटा से चल रहा है सुबह से, तो इसीलिए डिस्कनेक्ट करते हैं। कर दिए फिर से रिकनेक्ट। ओके देखिए अब। ठीक है, तो आर कैप यहाँ पे आ जाएगा है ना, -4/5i कैप प्लस 3/5j कैप, तो ये यूनिट वेक्टर निकाल लिए। तो अब इस वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है अगर हम लोग को, तो देखो वेलोसिटी को कैसे क्या होता है, वेलोसिटी अभी पता है, हाँ अब ठीक है थोड़ा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है
थोड़ा सा हैंग अभी भी कर रहा है। मैग्नीट्यूड है और साथ में क्या होगा, इसका डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर आर कैप। तो मैग्नीट्यूड हम लोग कितना निकाल लिए थे, सॉरी मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, निकाला नहीं, मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ था और डायरेक्शन निकाल लिए, जो कितना है -4/5 आई कैप। ठीक, हैंग तो कर रहा है थोड़ा बहुत, बट देखो हम लिख रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे लिख रहे हैं, तुम कॉपी में लिख सकते हो 3/5 जे कैप। ठीक है, तो देखो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये हो जाएगा डायरेक्शन। तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, -40/5 सॉल्व कर लेना आई कैप जे कैप करके। तो देखो इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में रिप्रेजेंट किया, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी रहेगा डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक, तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग 3 डायमेंशन में वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, तो नोट डाउन कर लियो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर resolution of vector in 3 dimension, in 3 dimension। ठीक है, 3 डायमेंशन में इस वेक्टर का हम लोग रिजोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन, क्या होता है बताएंगे। तो मान लो हम लोग यहाँ पे एक 3 डायमेंशन ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड, इसको जेड मान लिए हैं, ठीक है। इधर हम लोग ले लेते हैं इधर वाई ले रहे हैं, ठीक है, इधर एक्स ले लेते हैं। तो पता होगा यूनिट वेक्टर सभी का लोगों का, ठीक। तो इधर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, हो जाएगा के कैप, ये हो जाएगा हम लोग का जे कैप और ये हो जाएगा हम लोग का आई कैप। ठीक, अब मान लो ये आर है, यहाँ पे आर, आर को हम लोग रिजॉल्व करेंगे 3 डायमेंशन में। तो इस आर वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। आर को क्या लिख पाएंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ, इसको रिजॉल्व करें एक्स वाई जेड पे, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एक्स आई कैप, आर वेक्टर क्या हो जाएगा आर एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है पेन, एक सेकेंड धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, आर वाई जे कैप हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा आर जेड के कैप। समझ में आ गया ना, आर को हम लोग एक्स वाई जेड रिजॉल्व कर देंगे तो इस तरह आएगा, जैसे 2 डायमेंशन में करते तो क्या होता है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, उसी तरह आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप एंड आर जेड के कैप। और इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते इस आर का, क्या हो जाएगा √ओवर आर एक्स का स्क्वायर प्लस, बहुत देर से लगता है चल रहा है सर इसीलिए हैंग कर रहा है आज, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। अभी और एक क्लास होगा तो उसमें तो हैंग करेगा और लगता है इसका उसमें, अच्छा ठीक है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो मान लो कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसको लिख लो, इफ आप ओरली बता लिख लो फटाफट, इफ अल्फा बीटा, ठीक है, एंड गामा आर द एंगल्स विथ आर द एंगल्स आर द एंगल्स, ठीक है, आर द एंगल्स विच आर मेक्स आर मेक्स वेक्टर मेक करता है किसके साथ, एक्स वाई और जेड के साथ, ठीक है, मेक्स विथ या मेक्स द डायरेक्शन ऑफ
मेक द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मेक द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, के साथ बना रहा है। मतलब एक्स वाई जेड मतलब क्या, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ बना रहे थे, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल क्या क्या लिए, हाँ, तो बीटा कौन बना रहा है, बीटा बना रहा है जे कैप, तो जे कैप के साथ बीटा एंगल बनाया, ठीक है। जेड के साथ बन रहा है गामा, आर बना रहा है एंगल, मान लेते हैं, और ये बनाया सपोज अल्फा, एक्स के साथ अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग देखो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे तो आर एक्स कितना आ जाएगा हम लोग के पास, रिजॉल्व करेंगे अगर, सबको पता चल रहा होगा ये अल्फा है तो कितना आ जाएगा, आर कॉस अल्फा आएगा, आर एक्स हो जाएगा आर कॉस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली आर वाई कितना हो जाएगा, आर कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। हैंग क्यों कर रहा है ये, आर आर वाई हो गया, और आर जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस गामा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, ठीक है, आर एक्स आर वाई आर जेड। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग, सो दैट, यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं हम लोग, सो दैट, एस ओ सो, ठीक है, ये वाला सो दैट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिखते कॉस अल्फा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आर एक्स बाई आर, आर एक्स बाई आर हो जाएगा। तो आर एक्स कितना है यहाँ पे, आर एक्स हो जाएगा, हाँ आर एक्स तो आर एक्स बाई आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो आर एक्स कर तुम लिख सकते हो बाद में, जो मैग्नीट्यूड आएगा आर कॉस अल्फा, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, इसको लिख दो, ठीक है, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा का वैल्यू, ठीक। इसी तरह तुम कॉस बीटा कॉस गामा जल्दी लिख लो फटाफट, ठीक है, क्या लिखोगे, कॉस बीटा जो आएगा जो आर वाई बाई आर, आर वाई बाई आर तो मैग्नीट्यूड है पता ही है, ठीक, आर वाई लिखो फटाफट, कॉपी में बहुत हैंग कर रहा है, आर जेड का स्क्वायर। एक्चुअली हम लोग का सिस्टम जो है सुबह से चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में हैंग कर रहा है। तो कॉस बीटा हो गया, और कॉस गामा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ओरली भी बोलते जा रहे हैं, उसको भी लिखते रहो फटाफट। कॉस गामा सब लोग जान ही रहे हो, क्या हो जाएगा, आर वाई बाई आर हो जाएगा, सर आरजेड बाई आर ना। आर जेड, हाँ सॉरी आर जेड होगा, सॉरी यहाँ पे आर जेड होगा, ठीक है, आर जेड बाई आर हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर, ठीक है। चलो इसके साथ प्रॉब्लम बनाते हैं। अच्छा याद रखना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, लिख लो। इस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस कॉस गामा को बुलाया जाता है डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है, ठीक, कोसाइंस। और एक बात याद रखना, हाँ यहाँ लिख दे रहे नोट में, नोट में ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे वेट से लिख दे रहे, देखो ये याद रखना कि कॉस स्क्वायर जो अल्फा होगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना हैंग कर रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे हो जाए कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, लिखते रहो कॉस स्क्वायर गामा, इसका जो वैल्यू ये 1 आता है, ठीक है, देख लो प्रूफ करके, वही आएगा, है ना, 1 आएगा। देख ही रहे हम लोग को आर एक्स बाई आर फिर आर वाई बाई आर इस तरह करेंगे, तो इसे स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 आएगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। चलो एक प्रॉब्लम देते हैं, लिखो जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट डाउन कर लो ये सब जल्दी जल्दी फटाफट।
हाँ 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, हाँ थोड़ा इसको पेन को देखते हैं कुछ पेन कर रहा है, तब तक लिखो इसको, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो। क्या क्या बोल रहे हैं? 6:30 बजे तक, 6:20 तक, फिर 6:30 से 10 क्लास कर लीजिएगा। कितना वैसे लिए थे? 4:30 से ना, सॉरी 4:30, 6:30 नहीं, सॉरी 6 तक है, हो गया टाइम, थोड़ा सा है अभी टाइम में। ठीक है, अभी कुछ देर पढ़ा देते हैं, 10 मिनट एटलीस्ट। ठीक है, लिख लिए सब लोग? लिखे ये सब? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक ठीक, आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो रुको रुको एक सेकेंड, एक क्वेश्चन लिखो। तो क्लास अभी खत्म करेंगे 10 मिनट में, 5-7 मिनट में, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। गिवन, ठीक, ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। जो भी किताब अवेलेबल है तुम लोग के पास, ये सब यूनिट वेक्टर का एडिशन का सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम बना सकते हो, ठीक है? या फिर अगर वो हम लोग का जो क्या बोलते हैं ऐप जो है, ये वेबसाइट, उसमें भी है मेगा एग्जाम्स वाले में, उसमें भी वेक्टर का जो प्रैक्टिस शीट है उसे बना सकते हो, बहुत क्वेश्चन मिलेगा। तो जहाँ से भी होगा बनाओगे घर में 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डेली, तो उससे फिर प्रैक्टिस हो जाएगा। मॉड ऑफ ए निकालना, और क्या निकालना है हम लोग को? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक, कभी कभी तो ठीक चल रहा है बट हैंग ज़्यादा कर रहा है, ठीक है? तो क्या होगा, मॉड ए निकाल दो यहाँ पे फटाफट सब लोग दिख ही रहा होगा। मॉड ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक, प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 16, तो 45 हो जाएगा, है ना? √45 हो जाएगा। अब निकालना डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस अल्फा क्या होता है? RX बाई मॉड ऑफ R होता है, तो कॉस अल्फा, तो यहाँ पे RX का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड दिया है कितना, 5, तो 5 बाई क्या होगा, √45, है ना? डायरेक्ट दिया हुआ है 5 बाई √45, एक्स की तरफ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। सिमिलरली हम लोग अगर यहाँ पे कॉस बीटा फाइंड आउट किए तो हो जाएगा 2/45, 2/√45, सॉरी 2/√45, ठीक है? और गामा अगर निकाले हम लोग तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 4/√45, ठीक, समझ में आ गया होगा? तो ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो यहीं तक क्लास रखते हैं, तो अगला क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग पॉलीगॉन लॉ पढ़ना है, और भी थोड़ा यूनिट वेक्टर के बारे में बताना है, कुछ कुछ थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर हम लोग पॉलीगॉन पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो घर में जो कोई भी किताब है इसे रिवाइज करते हो, जितना पढ़ाई हुआ, सर भी जितना पढ़ा दिए हैं, आज जितना पढ़ाई हुआ सबको रिवाइज एक बार करते रहो सारा चीज़, ठीक है? ये सारा चीज़ को रिवाइज करते रहो। तो यहीं तक हम लोग क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक? इस क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके ओके।